ठीक है बच्चों, आज सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में दो चीज़ें हैं, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और दूसरा कैपेसिटेंस है। तो सबसे पहले पोटेंशियल की बात करते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। तो क्या आपको लगता है कि जैसे हम पोटेंशियल है तो क्या उसका कोई डेफिनेशन दे सकते हैं? क्या हमें पता है कि पोटेंशियल के बारे में क्या कुछ हो सकता है? अब पॉइंट हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है। अब क्या इलेक्ट्रिक ही होता है पोटेंशियल? क्या और तरह का पोटेंशियल नहीं होता? तो होता है। पोटेंशियल बहुत तरह का होता है, हर जगह पोटेंशियल है। एयर पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल कैसा भी है ना, कि वर्क कर रहे हैं हम, कोई भी किसी भी तरीके से पोटेंशियल हो सकता है। अब मान लो कि किसी जगह पे बहुत शांति है, अब वहां अचानक से एकदम से हवा चले, बहुत तेज आंधी चल रही है। क्यों? क्योंकि हैवी पोटेंशियल आया। क्यों आया? क्योंकि वहां जहां आंधी आई है वहां पोटेंशियल कम होगा एयर का और कहीं पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो पोटेंशियल की प्रवृत्ति कैसी है कि ये हमेशा चलता है हाई से लो की तरफ। तो पोटेंशियल को कैसे समझे? सपोज कि मेरे पास एक ऐसी कोई एरो और बो रखा है। अब मैंने एरो लगाई और बो खींच दिया, तो अब उसके अंदर क्या आ गया? पोटेंशियल आ गया। उसके पास पोटेंशियल है। अब हम कोई काम कर रहे हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो कैलोरीज होती हैं उनका भी क्या है? एक तरह का पोटेंशियल है। आप फिजिक्स में पढ़ोगे बहुत तरह के पोटेंशियल। सपोज कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट थिंग। बहुत सारी चीजें। आप पोटेंशियल हर जगह देखोगे, हर जगह पोटेंशियल मिलेगा। पोटेंशियल क्या है? जैसे हमने समझा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था फोर्स जो एक कोलॉम एक्सपीरियंस कर रहा था। अगर हम कहीं एक कोलॉम चार्ज रख दें, वो एक कोलॉम चार्ज उस पॉइंट पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वह फोर्स उसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो अब पोटेंशियल को इस तरह कैसे समझें? अब जो एक कोलॉम चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो अब पोटेंशियल हमारा होता है वर्क, पोटेंशियल होती है एक तरह की एनर्जी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी ही है तो फिर पोटेंशियल क्यों बनाया गया? तो पोटेंशियल बनाया गया कि पोटेंशियल जो एनर्जी है अगर वो यूनिट के द्वारा है, वन के द्वारा। सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो वन कोलॉम के द्वारा जो वर्क है, किसके द्वारा? वन कोलॉम के द्वारा। तो जो वर्क वन कोलॉम चार्ज के द्वारा होगा, दैट वर्क डन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें तो जो वर्क वन यूनिट मास के द्वारा होगा, कितने मास के द्वारा? वन यूनिट मास के द्वारा, 1 किलोग्राम मास के द्वारा जो वर्क किया जाएगा, दैट वर्क इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो पोटेंशियल मतलब क्या है? पोटेंशियल है कि यूनिट के द्वारा कितना वर्क हो रहा है, जो भी चीज वो है। तो यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हमें करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो किसी भी पॉइंट पर मैं कहूं कि यहां इस पॉइंट पर मुझे पता करना है कि कितना पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक, यहां पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो मैं क्या करूं? तो मैं इन्फिनिटी पर यूनिट कोलॉम चार्ज कंसीडर कर लूं और उस यूनिट कोलॉम चार्ज को धीरे धीरे यहां इस पॉइंट पर लेके आऊं। तो जो भी वर्क होगा वही वर्क क्या होगा? इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, जो भी वर्क होगा। तो किसी भी पॉइंट पर मुझे अगर पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो मैं इन्फिनिटी से यूनिट कोलॉम चार्ज को उस पॉइंट पे लेकर आता हूं, जितना वर्क होगा वही पोटेंशियल। दैट मींस पोटेंशियल वर्क से डिराइव किया गया है, पोटेंशियल को डिराइव किया गया है वर्क से। दैट वर्क which is done to bring a unit coulomb charge from infinity to a particular point, that is potential at that point। उस पॉइंट पर वह पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल को डीपली हम समझेंगे, धीरे धीरे इसके डेरिवेशंस करते रहेंगे, लेकिन ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखोगे कि पोटेंशियल वर्क है जब लाया गया चार्ज कितना हो? 1 कोलॉम। जब लाया गया चार्ज प्लस 1 कोलॉम है तो वही वर्क पोटेंशियल है उस पॉइंट का। क्लियर? उसके बाद कैपेसिटेंस समझेंगे, अभी पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेशन हमारी क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सब ये चार्ज है,
कहीं चार्ज रखा होगा तो उसके आसपास उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। भाई किसी भी चार्ज के पास क्या होता है, किसी भी कोई भी चार्ज कहीं रखा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है उसके पास, तो चार्ज के पास होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो अपने चारों तरफ फैला के रखता है। उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से वो चार्ज कहीं ना कहीं फोर्स लगा रहा होगा, वो चार्ज वर्क कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उसके पास कुछ भी करने के लिए केवल क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करती हैं। तो यहाँ एक पर्टिकुलर चार्ज है Q और ये इस चार्ज के आसपास का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां पर इन्फिनिटी पे मैं एक चार्ज लेकर गया, एक यूनिट कूलम चार्ज कहां लेकर गया बेटे, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी से मैं उसको लेकर आ रहा हूं धीरे 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 धीरे। तो जब ये चार्ज इसकी सीमाओं के, इलेक्ट्रिक फील्ड की सीमाओं के बाहर है, तो क्या ये चार्ज इस चार्ज पर किसी तरह का फोर्स लगा रहा है, नहीं। तो जब कोई फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक यहां तक उसको लाने में वर्क कितना होगा, 0। तो जो वर्क स्टार्ट होगा वो तब होगा जब ये यूनिट कूलम चार्ज इसकी सीमा के अंदर एंटर करेगा। जैसे ही वो इसमें एंटर करता है ये चार्ज आपस में क्या लगाएंगे, फोर्स लगेगा। फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे सपोज इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालना है, तो मुझे इस चार्ज को कहां से निकालना पड़ेगा, इन्फिनिटी से कहां तक, यहां तक। तो जैसे ही फील्ड में एंटर करेगा वर्क स्टार्ट हुआ, और करते करते वर्क करते करते हम कहां आए, यहां तक आए। अब जितना भी वर्क करेंगे वही इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल होगा। सपोज मैं एक कूलम चार्ज लेकर नहीं आ रहा, मैं किसी क्यू कूलम चार्ज को लेकर आ रहा हूं। तो क्यू कूलम चार्ज को लेकर आ रहा हूं, ठीक है, वर्क होगा। जो भी जब भी यहां आएगा तो जो भी वर्क होगा वो उसका एनर्जी होगा, दैट इज एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस। लेकिन पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल है कि यूनिट कूलम चार्ज को आप लेकर आ रहे हो, दैट इज पोटेंशियल। यूनिट एक कूलम चार्ज लेकर आ रहे हो यहां पे, ठीक है, इस चार्ज का यहां पे पोटेंशियल आ गया। अब कोई भी चार्ज आप यहां लेकर आ रहे हो तो इन दोनों चार्ज के बीच का एनर्जी आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट है। पोटेंशियल अगर निकालना हो तो कितना चार्ज लेकर आएंगे, 1 कूलम। सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस चार्ज की वजह से मुझे यहां पे क्या निकालना है, पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, जब मैं इन्फिनिटी से यूनिट कूलम चार्ज को यहां लेके आता हूं, तो यहां तक जब तक ये इसके फील्ड के बाहर है चार्ज तब तक वर्क 0 है। जैसे ही फील्ड में एंटर करेगा थोड़ा सा चलेंगे तो वर्क होगा। तो कितना चले हम यहां से यहां तक चले dx डिस्टेंस, तो छोटा सा वर्क हुआ dw। तो ये जब चार्ज यहां आया तो इसने इस पर फोर्स लगाया बाहर की तरफ। दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां से यहां तक का वर्क कैलकुलेट करना है, जो भी वर्क होगा वही पोटेंशियल है, ठीक। तो अब क्या स्टार्ट करेंगे, एज dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स कोस थीटा। dw इक्वल टू, अब फोर्स कितना एग्जर्ट करेगा, जैसे ही वो यहां पहुंचा कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, तो फोर्स एग्जर्ट होगा k q इंटू दूसरा चार्ज कितना है 1 डिवाइड बाई। अब यहां और यहां ये दो चार्ज इस तरह रखे हैं तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, x। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट इससे कितनी दूर है, r। वो फील्ड के अंदर एंटर करता है, थोड़ी सी डिस्टेंस चलते ही छोटा सा वर्क होगा। अब जैसे ही एंटर किया फोर्स लगा, तो जो फोर्स लगा तब उस टाइम डिस्टेंस कितनी थी इन दोनों के बीच की, तो वो r नहीं थी, वो डिस्टेंस कितनी थी, x थी, ठीक है। तो डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या लोगे, x स्क्वायर, और एंगल आपका कितना हो गया यहाँ पे dx, और एंगल कितना है 180 डिग्री। अब dw इज इक्वल टू kq बाई एक्स स्क्वायर dx cos 180 की वैल्यू -1। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w, और kq बाई, बस इतना, k माइनस kq। अब d के बाद x है तो x की क्वांटिटी x अंदर रहेगा बाकी बाहर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। तो वर्क इज -kq, x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, वर्क डन दैट इज इक्वल टू -kq। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटे, क्या तरीका है कि ऊपर जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो, जो भी आए नीचे लिख दो। तो x की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। अब लिमिट क्या है x की, कहां से लेकर आए थे हम इसे, इन्फिनिटी से, कहां तक लेकर आएंगे, r तक। तो लिमिट है इन्फिनिटी टू r। वर्क डन दैट इज इक्वल टू -kq x की पावर -1 डिवाइड बाई -1 इन्फिनिटी टू r, माइनस बाहर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दैट इज kq और x की पावर -1 इन्फिनिटी टू r।
अब x की पावर -1 को मैं क्या लिखूं, 1/x, इसे लिख सकते हैं 1/x इंफिनिटी टू r। तो वर्क डन इक्वल्स टू KQ 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो वर्क डन 1/∞ इज 0। सो आंसर इज KQ/r। यही वर्क डन जो है, यही हमारा इस पॉइंट पर क्या होगा, इसका पोटेंशियल। तो इस बात को लिख दो, दैट वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट कोलॉम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी is stored as electric potential. Therefore, electric potential is KQ/R. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पोटेंशियल जो हमारा है ये वर्क है, और वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो पोटेंशियल भी क्या होगा, स्केलर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी है तो आपको पता है कि हमने ये माना था स्टार्टिंग में कि वेक्टर में अगर कोई हम फॉर्मूला लिख रहे हैं किसी वेक्टर का, तो उसमें चाहे माइनस हो या प्लस हो, सबको क्या मानना है, प्लस। केवल ध्यान किस पर देंगे, डायरेक्शन पर। डायरेक्शन के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसमें से माइनस होगा, प्लस होगा, क्या होगा। बाकी सबको प्लस समझेंगे। लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला लिख रहे हैं तो उसमें माइनस को माइनस लिखेंगे और प्लस को प्लस। तो ये चार्ज हमारा प्लस का था तो पोटेंशियल प्लस का आया। सपोज कि क्यू चार्ज कैसा होता, यहाँ पे जो क्यू चार्ज है ये कैसा होता, माइनस, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हमारा क्या आ रहा होता, माइनस। क्लियर है। तो अब आते हैं दूसरी बात पे। तो पोटेंशियल ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, फिर वही समझो कि हमारे पास क्यू चार्ज है और ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की यहां दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। कुछ ना कुछ पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी होगा। दोनों पॉइंट के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। किस तरह देखेंगे, अगर मैं यूनिट कूलम्ब चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आता हूं तो कोई ना कोई वर्क होगा। फिर यूनिट कूलम्ब चार्ज को मैं यहां से यहां तक लेके आता हूं तो भी कोई ना कोई वर्क होगा। किस पॉइंट पे ज्यादा वर्क होगा, जो पॉइंट इस चार्ज के ज्यादा नजदीक होगा उस पर ज्यादा वर्क होगा, तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सपोज मैं एक कूलम्ब चार्ज यहाँ लेकर आया, वर्क आया 100 जूल। फिर एक कूलम्ब चार्ज यहाँ लेकर आया तो यहाँ वर्क आया 150 जूल। तो अब एक कूलम्ब चार्ज को लाने के लिए जो वर्क होता है वही पोटेंशियल है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हुआ 150 वोल्ट और इस पॉइंट का पोटेंशियल हुआ 100 वोल्ट। तो डिफरेंस कितना आया, जो डिफरेंस आया ए के बी के बीच में कितना आया पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VB माइनस VA कितना आया, 50 वोल्ट। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर यहां तक तो आप उसे लेकर आ ही गए थे, 100 जूल का वर्क हुआ था, अब यहीं से आगे चलो, तो A से आगे चलूं तो B तक लाने में, उसे A से B तक लाने में कितना वर्क होगा, 50 जूल का। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक पॉइंट से किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के, या हम कहें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट कूलम्ब चार्ज को लेकर जाने में जो भी वर्क होता है, दैट वर्क इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो जो भी वर्क होगा, तो हम यहां क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में किसी यूनिट कूलम्ब चार्ज को लेके जाते हैं तो जो भी वर्क होगा दैट वर्क इज पोटेंशियल डिफरेंस। यही वर्क क्या है, उन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, या पोटेंशियल जो है, या पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। आप एक चार्ज को यहां से यहां लेकर आए सीधी लाइन में, फिर दूसरी बार यहां से ऐसे ऐसे करके गए और फिर यहां लेकर आए, दोनों ही केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। अब चार्ज को आप सीधी लाइन में लाओ, कहीं भी लाओ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी है। अब देखते हैं छोटा सा पॉइंट कि सपोज मेरे पास, मैं एक एग्जांपल लूं कि यहाँ ए पॉइंट है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल है VA, यहाँ बी पॉइंट है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा है VB। तो अब ए से बी तक अगर मैं सीधी लाइन में आता हूं तो कितना वर्क होगा। अब ये तो बेटे तुम्हें पता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। तो अगर वर्क निकालना है तो क्या करें कि वर्क निकालना है तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई चार्ज। तो अब मैं यहां से बी तक गया तो मैं वर्क देखता हूं कितना है, तो वर्क कितना होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मैं जहां पे आया वहां का पोटेंशियल माइनस करूंगा जहां से चला था वहां के पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, दैट इज VB माइनस VA, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, चार्ज से, Q से, क्योंकि हम Q चार्ज यहां से यहां लेके गए। तो इतना वर्क हुआ। अगर मैं A से B पर कुछ इस तरह ना जाके कुछ ऐसे जाऊं, इस तरीके से, तब कितना वर्क होगा, तब भी सेम होगा, तब भी वर्क क्या होगा, सेम, क्योंकि मैं कहां से चला था, ए पॉइंट से, घूम के कहां आया, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, VB VA, तो डिफरेंस क्या आया, VB माइनस VA मल्टीप्लाई बाई Q। दूसरा पॉइंट, अगर हम जहां से चले वहीं आ जाए घूम फिर के, तो जो वर्क डन होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। वर्क डन बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो इफ वी कम्स अराउंड ऑन द सेम पॉइंट विच इज अवर इनिशियल पॉइंट। अगर हम वहीं आते हैं जो हमारा इनिशियल पॉइंट है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। कैसे, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। हम ए पॉइंट से चले बी पॉइंट तक, यहां पोटेंशियल है VA, यहां है VB, कुछ इस तरीके से गए, फिर वापस आए इस तरीके से, तो A से B और फिर B से A। तो मुझे बताओ वर्क डन क्या होगा A to B। अगर मैं A से B पर जा रहा हूं Q चार्ज को लेकर तो कितना वर्क होगा, तो A से B तक गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, VB माइनस VA, कितना चार्ज लेके गए थे, मल्टीप्लाई बाई Q। फिर मैं निकालता हूं VBA, B से A तक का वर्क क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, B से चले A पाए तो क्या से लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB मल्टीप्लाई बाई चार्ज Q। व्हाट इज द टोटल वर्क, WAB प्लस WBA, क्या निकलेगा, VB माइनस VA इंटू Q प्लस VA माइनस VB इंटू Q। अब अगर मैं यहां माइनस कॉमन लेता हूं यहां से, तो इसे क्या लिख सकते हैं, VB माइनस VA इंटू Q, जो कि इससे क्या होगा, कैंसिल आउट, और फाइनल आंसर कितना होगा, जीरो। अगर मैं यहां से चला और यहीं आ गया तो इन्हीं सेम पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। नॉर्मल सी बात है, यहां से चले थे यहीं आए तो यही कॉमन पॉइंट है ना, यही फाइनल पॉइंट है, यही इनिशियल पॉइंट है, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो है, सेम पॉइंट है। क्लियर है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में।